हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। अब आपका ना 7वीं क्लास वाले बच्चों मिड टर्म का एग्जाम है एसएसटी का। तो अच्छे से तैयारी कर लो। जिन बच्चों ने बुक से एक एक लाइन पढ़ी है वही पेपर अच्छे से कर पाएंगे, पहले बता रहा हूँ। अभी मैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर दिखा रहा हूँ, पिछले साल का, इस साल का नहीं है, ठीक है। तो पेपर का सेम पैटर्न ये रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग आएंगे। इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें आपको आंसर की भी मिलेगी, तो मजा आ जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर आंसर किया तो मैं आपको समझा थोड़ा दूंगा जरूर। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि बाय हुम द गवर्नर इज अपॉइंटेड। हमारे देश में जो गवर्नर है ना, उसको अपॉइंट कौन करता है? तो देखो, उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। क्या आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनको प्रैक्टिस है ना वो खुद ट्राई भी करना आंसर देने की। फिर कह रहे राज्य सरकार के मंत्रियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसे मिनिस्टर्स को चूज करना है, ठीक है, तो वो कौन करेगा, कौन इलेक्ट करेगा? मेयर, लेजिस्लेटर, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, आपको बताना है, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा। मेयर, विधायक, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो देखो, ये राज्य की बात चल रही है, तो राज्य में जिसकी सरकार बनेगी ना, जैसे जिसकी मेजोरिटी होगी, तो मुख्यमंत्री फिर बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री तय करेंगे। ऐसे पूरे देश के अंदर अगर केंद्र सरकार बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, तो फिर प्रधानमंत्री तय करते हैं। राज्य की बात है इसलिए मुख्यमंत्री करेंगे चूज, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप एग्जाम में तैयारी करना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं कि इस पेपर को आपको बेनिफिट मिले, तो इसमें जो जो टॉपिक लिखे हैं ना, उनको भी अच्छे से तैयार कर लो। जैसे लेजिस्लेटर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, मेयर कौन होता है, मेयर के क्या काम होते हैं, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा इस पर रिसर्च किया करो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। सुनते हैं मेरी बात? आगे सुनो। ये कह रहा है एट हाउ मैनी लेवल डज द गवर्नमेंट वर्क इन इंडिया। ये कह रहा है भारत देश के अंदर ना कितने लेवल होते हैं, ये हम भारत के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना, तो कितने लेवल होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। तो देखो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जो है ना 3 लेवल होते हैं। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। पहला कौन सा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार बोलते हैं। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं राज्य सरकार। तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय सरकार। जैसे आपके आसपास एमसीडी होगी, ठीक है, या पंचायत होगी, तो वो सब लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। तो आपके अगर इससे पूछ ले कि क्या काम होते हैं, बोला बता दोगे ना, सड़क बनाना, ठीक है, लाइट अगर नहीं है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाना, नालियाँ साफ करवाना, बना बना के बता सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे 3 हो गए। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, इधर फ्रॉम विच प्लेस डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। बताओ, भारत में किस जगह से पूरे देश के लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं, मतलब लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं? कौन से दिन? 15 अगस्त वाले दिन। तो कहाँ से पहुंचाते हैं? आप पता ही होगा आपको, लाल किले की प्राचीर से। तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है? ये देखा, फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट। देखो ये हिंदी में आंसर है, लेकिन मैं आपको यहाँ इंग्लिश में सारे बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे भी समझ गए होंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो पूरे देश को संबोधित करते हैं कहाँ से? लाल किले की प्राचीर से। फिर कह रहे बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया। देखो जो पूरी बुक में टेबल दे रखी है ना, तो आपको वो पूरी टेबल याद होनी चाहिए कि, और अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जैसे एक टेबल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, ये दे रखी ना टेबल कि सबसे राजपूत वंश पहले आए, फिर ये सारे टेबल दे रखी है ना। एक आपकी और दे रखी है कि मतलब कौन कौन से मुगल बादशाह वगैरह भारत में आए थे, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आप ये अच्छे से याद कर लोगे ना, अगर आपसे पूछेगा चौहानों में कौन थे, तुर्की में कौन थे, और लाइन से उल्टा सीधा लिखा है, लाइन से लगाना होगा, तो ये क्वेश्चन आने आना है, ठीक है। देखो आपको ना मैं एक शॉर्टकट और बता दूं। देखो जिस बच्चे ने चैप्टर की एक लाइन पढ़ी है ना, वो अच्छे से कर पाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ सारा लिखा हुआ है, क्या क्या कैसे कैसे होता है, किसने किसको हराया वगैरह वगैरह। तो बच्चे एक एक लाइन नहीं पढ़ते ना, फिर एग्जाम में कैसे पेपर दे के आएंगे? सुन रहे ना मेरी बात? एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है, ये सारा पढ़ना है। अच्छा एक बात और याद कर लेना, ये आप भाजसा, भाजसा, पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, ठीक है। याद करने का तरीका है।
ठीक है, आगे सुनो। एस से हुमायूं, ठीक है, बाबर, हुमायूं, इस तरीके से आपको मैंने बता दिया, वीडियो पीछे करके सुन लेना ना। तो देखो 1526 में, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक है, 1526 में। तो आगे सुनो, उसके बाद ये इंग्लिश में हो गया हमारा। तो ये बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी कब? 1526 में। फिर क्या, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में कितने तरह के कर लगाए जाते थे? तो देखो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, जो अलाउद्दीन खलजी है ना, उसने कितने प्रकार के टैक्सेस लगाए थे। ये देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 लगाए थे। और अच्छे से, जैसे बुक है ना आपकी, तो आप आराम से यहाँ पे जैसे पढ़ोगे, अकबर के, अच्छा ये तो अलग चीज दे रखी है ना, ये टोडरमल की कहानी अलग थी, ये जो हम बात कर रहे हैं फोर्ट की, जो हम पूछ रहे हैं वो 3rd चैप्टर में है ना। तो 3rd चैप्टर में आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रहा, ये रहा, देखो ये आपकी हिस्ट्री की बुक है, ये देखो ये लिखा लगा ना 3 प्रकार के टैक्स। तो क्या करो, जिसने बुक से अच्छे से पढ़ा है वही कर पाएगा। और मैं यही चीज अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप कैसे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खलजी के बारे में। जैसे अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम है ना, हिंदी की बुक लेकर, ठीक है, या गूगल से डाउनलोड करके पढ़ ले, फिर इंग्लिश में पढ़ ले, उसे जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार उनका बेस कमजोर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैं आपको सारी 12 बुक तो नहीं दिखा पाऊंगा ना, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा बहुत बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है, हु ट्रेवल फ्रॉम अफ्रीका टू विजिट इंडिया इन द 14th सेंचुरी। बताओ 14वीं सदी में कौन आया था? तो सबको पता होना चाहिए, इब्न बतूता आया था। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, 14वीं सदी में अफ्रीका से कौन सा यात्री भारत घूमने आया था? तो इब्न बतूता। फिर कह रहे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको एक पूरी टेबल दिखाई थी ना। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 13वीं सदी के आरंभ में हुई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कब हुई थी? 13वीं सदी के आरंभ में। देखो मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी ना। तो आपको सर यहाँ पर तो कोई लिखा ही नहीं, आप बोल रहे हो। यहाँ देखो ना, ये देखो, क्या करो, एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। जिसने अच्छे से पढ़ा है वही पेपर कर पाएगा हिस्ट्री का, बाकी ऐसे रह जाए। क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको अच्छे से करना है। ये अच्छे से एक एक चीज पढ़नी है, क्या कह रहा है। और मैप अच्छे से कर लो, ठीक है। ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए कौन सी जगह कहाँ पर है। ये थोड़ा बच्चे ने वो कर रखा है ना, तो दिखाई देगा। मैप अच्छे से कर लेना, ठीक है। 5 नंबर में मैप आएगा, मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैप वाले को। देखो मैप आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ये हिंदी में मेंशन किया गया, लेकिन आपकी बुक में भी बना होगा ना, तो आप उसमें से पूरा कर लेना। ठीक है, अच्छे से सारा याद करना पड़ेगा कि अजमेर कहाँ पर है, कश्मीर कहाँ है, पानीपत कहाँ है, ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश में, इस तरीके से। ठीक है, राजधानी सारी याद कर लो, और ये सारा अच्छे से पढ़ लो। पश्चिम बंगाल वगैरह, गोवा, पणजी, जो भी। ठीक है डियर। उसके बाद कह रहे पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? सबको पता है वायु दाब कहलाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना ये, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है। तो ये लिखा है, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सर्फेस कॉल्ड एयर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं विच इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने आना है, और इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि पृथ्वी की सतह में वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है? देखो ये रही, ये देखो ये है ना, सबसे पहले कौन सी परत है? ठीक है, शोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। तो आपको सारी परतें अच्छे से पता नहीं चाहिए। देखो ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए बुक को अच्छे से करो। और कितने किलोमीटर है पूछ लेगा, हवाई जहाज कौन सी मतलब उसमें उड़ते हैं, तो देखो इस ये रखा है ये कितने कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो बच्चे कहते हैं पेपर कहाँ से आया सर, हमें पता ही नहीं था। तो मैं आप बता रहा हूँ ना कहाँ से कैसे आता है। ये पढ़ो अच्छे से, सारा याद करो। ये डाटा बच्चे याद नहीं करते सही से। ठीक है, सुन रहे ना मेरी बात? अच्छे से एक एक चीज को पढ़ो। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, पूरा याद करो। एग्जाम में आएगा इन दोनों के बीच के इलाके को क्या बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से याद करो इससे। ठीक है, दोनों प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए? ये देखो, ये तो समझ में आ गया आंसर। ठीक है, कंसेप्ट मैंने क्लियर कर ही दिया आपको। उसके बाद अगर इनमें से कौन सा प्रकृति पर्यावरण का एक उदाहरण है, मतलब जो परमात्मा सच्चे भाषा प्रकृति के मालिक ने बनाया? तो जल। ठीक है, ये देखो जल, वाटर। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। तो ये आपको पता लग गया इसमें। ठीक है,
कि कौन है बीच में, मेसोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेचुरल कौन सा है, यहाँ पर वाटर। फिर उसके बाद ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये क्या बताओ, जब हम वस्तु के बदले वस्तु लेते और देते हैं उसे क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये आपकी बुक में दे रखा है बार्टर सिस्टम। ठीक है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिससे मुद्रा का प्रयोग नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। ये देखो, ये आपकी बुक में दे रखा है इधर, और ये ना यहाँ भी लिखा होता है, ये देखो। और याद कर लेना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून। ठीक है, अच्छे से मतलब सारी सारी चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर अगर आप ऐसे डीपली पढ़ोगे ना, फिर आपको कभी इंपॉर्टेंट वगैरह मतलब देखने नहीं पड़ेगा, बस आप पेपर वगैरह देखोगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फिर आप बहुत इंटेलिजेंट दुनिया में बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, फिर ये देखो, ये आ भी गया क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। पादप और जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं। देखो, आपको ना पता होना चाहिए क्या होता है, ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए। देखो, ये नेचुरल में आते हैं, ये ह्यूमन मेड होता है, ये ह्यूमन हो गया। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए, देखो जल में क्या आता है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, और तीनों को मिला देंगे तो क्या होगा, बायोस्फीयर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हिंदी की बुक अवेलेबल थी ना, इसलिए हिंदी में दिखा रहा हूँ, लेकिन बता दो ना मेरा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि पादप और जीव जंतु मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा, जैवमंडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, ये बायोस्फीयर बन जाएगा। फिर ये कह रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बारिश की अमाउंट को पता लगाने के लिए। तो बारिश के अमाउंट को पता लगाने के लिए यूज होता है रेन गॉज। ठीक है, तो यहाँ पर आप हिंदी में देख लो क्या है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। हाँ, इसके आंसर हिंदी में दिखा दूंगा, इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करना, बुक में से ढूंढ के अच्छे से करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बना भी होता है, ये बुक में ना बच्चे इसको देखते नहीं है ना। देखो, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये लिखा है ना। अब आपके में हो सकता है ये वाला देते, ये वाला देते। ठीक है, ये आपकी जो बुक है ना, चैप्टर नंबर 4, उसमें है जियोग्राफी की जो बुक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है आपको। ओके प्यारा, अब ये पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो और इसके आंसर देख लो। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये तो मैंने आपको सारा दिखा दिया, देख लो इंग्लिश में क्या है। ठीक है, अगर टाइम रहा ना तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये आप क्या देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन देख रहे हैं इसके, और अच्छे से तैयारी कर लो। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, आज ही आपका कल आपका पेपर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये फिर पैसेज भी आएगी आपके एग्जाम में। अच्छा, यहाँ तक के आंसर देख लो सारे। अब ये एक मीडियम में अवेलेबल है, आप गूगल ट्रांसलेटर से इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, फोटो खींचते हैं ना वैसे। अब आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, दिखा रहा हूँ खाली, आप पढ़ के अपने लैंग्वेज में बना बना के लिख सकते हैं, और बस इससे रिलेटेड होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत बात मत बताइएगा बस। देखो, पूरा अलग अलग परतें बनाने के लिए आ गया, तो देखो पूरा बनाने के लिए आ गया तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। देखो कैसे लिखा है, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, अगर स्पीड तेज लगे ना तो वीडियो को धीरे कर लेना। यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं कि भाई सर ने एकदम जल्दी जल्दी दिखा दिया, या आप इसे स्टॉप कर लेना या बैक कर लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ये पैसेज वगैरह ना, देखो ये सारे मैंने दिखा दिए ना आपको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर पैसेज है ये, आप देख सकते हैं पैसेज, ये इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसके आंसर इसमें ढूंढ के देने हैं, आंसर यहाँ पर करे हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे। ठीक है, फिर 11वां फिर पैसेज आएगी, फिर आपको ढूंढ के इसके आंसर करने हैं। फिर पैसेज है, फिर आपको उसके ढूंढ के आंसर करने हैं। इंग्लिश में है, हिंदी में, दोनों में यहाँ पर है। जो इसमें लिखा है इसको इग्नोर कीजिएगा।
देखो पैसेज ही बहुत सारे हैं, आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आंसर देख लो सारे, 10वें का, 11वें का, 12वें का, 13वें का, 14। अब मैप आ गया, देख लो मैप, देख लो ये आया है आपके एग्जाम में 5 नंबर का है, पॉलिटिकल का है, आगरा, चित्तौड़, बीजापुर, ये आपको भरने हैं। ठीक है, ये पहले इंग्लिश में देख लो क्या लिखा है। ये पैसेज है ना, ये मैंने इंग्लिश में नहीं दिखाई थी, तो ये मैप देख लो आपके एग्जाम में 6 है, 6 में सबको 5 भरना है। गोलकुंडा, इलाहाबाद, ये सारा अच्छे से कर लेना, ये उनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट बाधित है। ठीक है, तो देखो पूरा पेपर हो गया। अब ये मैप का तो दिखा नहीं सकते, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बाधित है ना, उसके आंसर इन्होंने यहाँ पे बता दिया, और मैप यहाँ पे कर दिया है। ये देखो, आप अच्छे से मैप देख लो। ठीक है, अच्छे से इसे कर लो। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना पूरा ध्यान रखिएगा।